या तो ये फूलता नहीं है या फूल जाता है तो वो जूसी नहीं बनता है, काफी खाने में ड्राई ड्राई लगता है। तो आज मैं आपको खमन ढोकला की एकदम परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी जो बनाना बहुत ही आसान है और ये एकदम इंस्टेंट तरीके से बन जाता है खमन ढोकला। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें पानी की क्वांटिटी कितनी जानी चाहिए वो मैं आपको उसका परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी, जिससे आपके ढोकले एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एकदम मार्केट के जैसा परफेक्ट खमन ढोकला बनाने के लिए मैं आज आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ। आप इसी मेजरमेंट से ढोकला बनाना, आपके ढोकले 100% बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो हमें चाहिए 2 बोल भर के बेसन, और अगर मैं ये ग्राम्स में बताऊं तो 100 ग्राम्स एक बोल में है, मतलब ये 200 ग्राम्स बेसन है। आप अपने घर में एक कटोरी या एक कप कोई भी सेट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप सारी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें इस बेसन को छानना होगा। बेसन को छानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम एक बोल छान लेंगे तो छानने में भी आसानी होगी। बेसन को छानने से इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है और इसमें जितने भी लम्स है ना वो भी हट जाएंगे। तो जब हम इसका बैटर बनाएंगे तो इसका बैटर एकदम स्मूथ और परफेक्ट बनेगा। बेसन हमने छान लिया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सूजी, सिर्फ 1 टेबलस्पून। अगर आपका स्पून बहुत छोटा है तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेबलस्पून। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा टेबलस्पून नमक। आप हमेशा खमन ढोकले में थोड़ा नमक कम ही डालिए, अगर नमक थोड़ा सा भी ज्यादा डल गया तो ये सॉल्टी लगते हैं। हम डालेंगे 1 पिंच हल्दी। हल्दी भी आप बिल्कुल थोड़ी सी ही डालें, ज्यादा हल्दी डालने से ढोकले का कलर चेंज हो जाता है। और 2 पिंच हींग के। अब हम उसमें स्क्वीज करेंगे 1 पूरा लेमन। अगर आप 1 बोल बेसन ले रहे हैं तो आप आधा लेमन ले लीजिए, लेकिन हमने 2 बोल बेसन लिया है तो हम पूरा लेमन यूज करेंगे। लेमन डालने से हमारे ढोकले हल्के से खट्टे में बनेंगे। जैसे मार्केट में मिलते हैं ना ढोकले, थोड़े खट्टे मीठे, हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, एकदम मार्केट के जैसे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अभी ढोकले का बैटर परफेक्ट बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इसमें पानी डालना। इसमें पानी आप मेजर करके ही डालेंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये जितना हमने बेसन लिया था ना 1 बोल भर के, ये उतना ही पानी है। और अगर मैं आपको ग्राम्स में बताऊं तो ये पानी भी 200 ग्राम्स ही है, बिकॉज बेसन लाइट होता है और पानी हैवी होता है। तो जब हमने बेसन को मेजर किया तो ये 2 बोल हो गया 200 ग्राम्स, लेकिन जब हम पानी मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम्स 1 बोल भर के पानी होगा। तो ये हमें सारा पानी इसके ऊपर डालना है, जितना बेसन का 1 बोल लिया एग्जैक्ट उतना ही पानी। अगर आप 1 बोल बेसन का ले रहे हैं तो हाफ बोल आपको पानी डालना होगा। तो अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें। अगर ढोकले के बैटर में आपने पानी कम डाला तो भी आपके ढोकले नहीं बनेंगे, ज्यादा पानी डाला तो भी नहीं बनेंगे आपके ढोकले। तो इसीलिए पानी का परफेक्ट मेजरमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसमें एक साथ पूरा पानी न डालें, आप थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालें और इसे मिक्स करते जाएं। अगर आप एक साथ पानी डालेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अगर आपके पास वेइंग स्केल है तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर करके भी ले सकते हैं। इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे तब ये थिक हो जाएगा। हमें इसमें 1 टेबलस्पून शुगर भी डालनी है। जब हमने सॉल्ट और हींग डाली थी तब मैं भूल गई थी डालना। अब आप एक विस्क की हेल्प से या स्पून ले लीजिए और आपको इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना होगा 3 से 4 मिनट के लिए। फेंटने से क्या होगा, हमारा जो बैटर है वो लाइट और फ्लफी हो जाएगा। आप इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटे तो उसमें एयर भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी काफी पतली लग रही होगी, लेकिन जब हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे तब ये थिक हो जाएगा। तो अब हम इस पर लगाएंगे लिड और इसे रेस्ट करने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है।
खमन ढोकले का बैटर 15 मिनट्स के लिए रेस्ट कर चुका है। तो अब हम एक बेकिंग टिन लेंगे। आप अपने घर में एक थाली भी ले सकते हैं या आप जिसमें केक बनाते हैं आप वो ले लीजिए। अब हम इसे हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और गैस पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में पानी भी बॉईल करने रख दिया है पहले से ही। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा टेबलस्पून इनो का। आपके घर में जो सबसे छोटा टेबलस्पून हो आप वही डालिए। इनो भी हमें ज्यादा नहीं डालना है बस। और इनो को सबसे लास्ट में डालना है, मतलब आप अपनी ट्रे को भी तैयार कर लीजिए, ग्रीस करके पानी भी गर्म करने रख दीजिए और सबसे लास्ट में ही हमें इनो डालना है। बस आप इसे हल्के हाथ से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद आपको लगेगा कि आपका जो बैटर है ना वो काफी लाइट और फ्लफी हो चुका है। अगर आपको ऐसा ना लगे इसका मतलब आपका बैटर परफेक्ट नहीं है, तो आप इसे स्टीम ना करें या तो फिर आप थोड़ा सा इनो और डाल दीजिए। आप देख सकते हैं अभी हमारा बैटर थोड़ा थिक हो चुका है। बस इसकी ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। और आप जब इसे मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे इसमें हल्के हल्के बबल्स भी आ रहे हैं, मतलब हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है। हमें इस सारे बैटर को बेकिंग ट्रे में शिफ्ट करना है। आप इसे एक बार टैप कर लें। एक बड़ी सी कढ़ाई में मैंने पहले ही पानी गर्म करने रख दिया था। आप उसमें ये रिंग डाल दें और ये जो बैटर का टिन है ना मैं इसमें प्लेस कर रही हूँ। हमारा पानी जब खौलता हुआ हो उसी टाइम आप ये बैटर का टिन इसमें प्लेस करें और फिर आप इस पर लिड लगा दें और टाइमर लगाकर 15 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम करना है। और जब तक हमारे ढोकले स्टीम हो रहे हैं तब तक हम चटनी बना लेते हैं ढोकले के लिए। तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में मैं डाल रही हूँ 1 कप पुदीने का, 1 कप धनिया के डंठल, 1 कप धनिया। आप चाहें तो पूरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें जितना पुदीना चाहिए उससे डबल धनिया चाहिए। 6 से 7 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और मैंने 8 से 10 पालक के पत्ते ले लिए हैं। अगर आपके पास पालक है तो आप जरूर चटनी में ऐड करिए, बहुत अच्छा टेस्ट भी देती है और कलर भी। हाफ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 क्यूब आइस का। आइस से हमारी चटनी का कलर बहुत अच्छा मेंटेन ग्रीन ही रहेगा। बस इस पर मैं लगाऊंगी लिड और इसे ग्राइंड करूंगी। चटनी को ग्राइंड कर लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही के, क्योंकि ये चटनी हम ढोकले के लिए बना रहे हैं ना, तो दही इसमें बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अब 2 से 3 चम्मच दही के जरूर ऐड करें। इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा चटनी का और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब इसे बस हल्का सा ही हमें ग्राइंड करना है। अब ज्यादा ग्राइंड करेंगे तो दही बहुत पतली हो जाएगी और हमारी चटनी उससे पतली हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी ढोकले के लिए हरी चटनी है बिल्कुल तैयार। ढोकले स्टीम किए हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो लिड हटाकर एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये 15 मिनट में एकदम परफेक्ट बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आप एक टूथपिक ले लें और इसे एक प्रिक करके चेक कर लें। देखिए आप टूथपिक एकदम क्लीन निकली है, इसका मतलब ढोकले बन चुके हैं। तो गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ। ढोकले के टिन को भी हम निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं कैसे इसमें ऊपर से बबल्स आए हैं, इसका मतलब हमारे ढोकले एकदम जालीदार बने होंगे। और आप देख सकते हैं ये काफी फूले भी हैं। अब जब तक हमारे ढोकले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम ढोकले के लिए तड़का बना लेते हैं। तो एक पैन में आप 1 टेबलस्पून ऑयल ले लीजिए। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा टेबलस्पून राई, 3 से 4 रफली चॉप की हुई हरी मिर्च,
1/4 टेबलस्पून तिल, अभी हमें राई के पॉप होने का वेट करना होगा। राई पॉप हो रही है। 10 से 12 करी लीव्स। अब आप गैस का फ्लेम लो कर दें और अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जितना आटा लिया सेम बोल में ही आप मेजर करके 3/4 बोल भर के आप पानी डालें। हमें ढोकले जूसी बनाने हैं और अगर आपने पानी ज्यादा डाल दिया तो वो गीले हो जाएंगे, इसीलिए आप एक बोल से मेजर करके ही 3/4 बोल भर के पानी डालें। और इसमें मैं 2 बड़े टेबलस्पून भर के शुगर डाल रही हूँ। हमने 1 टेबलस्पून पहले बैटर में डाला था और 2 टेबलस्पून हमें अभी डालने हैं। अगर आपका स्पून छोटा है तो आप 3 से 4 चम्मच शुगर डालिए। एक बार हम मिक्स कर देंगे ताकि चीनी पानी के साथ घुल जाए। बस गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ और अभी हमें इस तड़के को 60% ठंडा करना होगा और फिर ही हम इसे ढोकले के ऊपर पोर करेंगे। ढोकले हमारे 50% ठंडे हो चुके हैं तो इसके पीसेस बना लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसके साइड्स स्क्रैप कर लेंगे ताकि हमें अनमोल्ड करने में आसानी हो। कट करने में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ढोकले बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। देखो नाइफ कितनी इजीली अंदर जा रही है। तड़का भी हमारा 50-60% ठंडा हो चुका है तो अब हम सारा तड़का इसके ऊपर डाल देंगे। आप ये मत सोचिएगा कि पानी ज्यादा हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट पानी है। हमें ढोकले एकदम जूसी बनाने हैं जैसे बिल्कुल मार्केट में मिलते हैं। 15 मिनट्स के लिए हमें इस ढोकले को ऐसे ही रखना होगा, इस पर एक प्लेट लगाकर। आप 15 मिनट्स के बाद देखेंगे ना, ये सारा पानी ढोकले सोख कर लेंगे। 15 मिनट हमें इसे ढककर रख देते हैं और बाद में मैं आपको इसे अनमोल्ड करके दिखाऊंगी। ढोकले को अनमोल्ड करने का टाइम आ चुका है। सबसे पहला पीस आप एक नाइफ की हेल्प से ही धीरे धीरे करके निकालें। ये देखिए परफेक्ट। अभी तो हमने एक ही पीस निकाला है और आप देखिए इसमें जूस देखिए और सॉफ्टनेस देखिए आप ढोकले की। हमारे ढोकले एकदम परफेक्ट बने हैं। दो पीस निकालने के बाद आप एक स्पैचुला ले लें और फिर ये बहुत ही इजीली निकल जाते हैं उससे। ये देखिए आप सारे ढोकले के पीसेस देखिए कितने परफेक्ट बने हैं, एकदम जालीदार, एकदम जूसी। घर में ढोकले बनाना बहुत ही आसान है तो आप इसे जरूर ट्राई करें। आपको लगता है ये शायद कि थोड़ा ट्रिकी है, नहीं, लेकिन ढोकले बनाना एक्चुअली बहुत आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बन जाते हैं। सारे ढोकलों को मैंने प्लेट कर लिया है और 200 ग्राम्स में से बड़े बड़े पीसेस 10 ढोकले के मैंने बनाए हैं और आप देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही मजा आएगा इसे खाकर। और ये रही हमारी बहुत ही चटपटी वाली ग्रीन चटनी। ये रेसिपी को आप मस्ट ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आप बाहर के ढोकले खरीदना छोड़ देंगे और ये बनाना बहुत ही आसान है और आपकी किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही बन जाते हैं। आपने देखा ना खमण ढोकला बनाना कितना आसान था। बस आप कुछ चीजों का ध्यान रखिए, जैसे ही आप इनो डालेंगे बैटर में तो आपको तुरंत उसे स्टीम करना है। स्टीमर आप पहले से ही रेडी रखिए और स्टीम होने के बाद ढोकले को 50% ठंडा कीजिए और तड़का भी 50% ठंडा कीजिए और फिर ही तड़के को आप ढोकले के ऊपर डालिए। और तड़के में मैंने जितना पानी बताया आप उतना ही डालिए।
डरिएगा मत कि ढोकला गीला हो जाएगा, हमें उतना पानी चाहिए तो ही आपका ढोकले जूसी बनेंगे। और फिर आप जैसे ही तड़का डालेंगे तो ढोकले को रेस्ट भी करवाइएगा, मतलब वो पानी पूरा सोख लेगा और फिर ही आप उसे अनमोल्ड कीजिएगा। तो आई होप आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें,